अस्सलाम वालेकुम। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के सबसे बड़े पेयर गोल्ड का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज 12 फरवरी 2025 वेंसडे के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं, हम अपने हर एनालिसिस के बाद आप दोस्तों के लिए अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर सिग्नल फराहम करते हैं। हमारा ये ग्रुप बिल्कुल फ्री है, कोई फीस नहीं है। आपने जस्ट अपने अकाउंट का आईडी चेंज करना है। अपने अकाउंट का आईडी चेंज करके आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे से रब्ता करने के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहां जाके आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं। जी फ्रेंड्स, अगर गोल्ड की कल की ट्रेडिंग की बात करें तो कल हमने H4 टाइम फ्रेम के अंदर बाइंग लेवल लगाया था। ये ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है, ये बाइंग लेवल हमने H4 टाइम फ्रेम के अंदर लगाया था और उसके बाद ये जोन भी हमने H4 टाइम फ्रेम के अंदर यहाँ ड्रा किया था। और कल जैसे ही मार्केट हमारे इस बाइंग लेवल के पास इस जगह पे आई, हमने अपने व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप के अंदर यहाँ से गोल्ड में बाय का सिग्नल दिया और पिन पॉइंट एंट्री हुई और यहाँ जाके हमने अपनी मेजर ट्रेड्स का प्रॉफिट बुक कर लिया। उसके बाद मार्केट दोबारा रिट्रेस होके हमारे दोबारा उसी बाइंग लेवल के पास आ चुकी है। अब हम यहाँ से बाय का रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन को देखें तो 50 मूविंग एवरेज जो है यहाँ से टिल्ट कर चुकी है। उसकी डायरेक्शन जो है यहाँ से डाउनवर्ड हो चुकी है। जी दोबारा 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन यहाँ बिल्कुल जो है वो टिल्ट हो चुकी है, यहाँ से डाउनवर्ड हो चुकी है। आपको नजर आ रहा है 50 मूविंग एवरेज इस तरह से हो सकती है। और मार्केट जो है 50 मूविंग एवरेज से टकराकर आपको पिन रिजेक्शन नजर आ रही है। ये H1 टाइम फ्रेम है, H4 नहीं है, ये H1 टाइम फ्रेम है। मार्केट यहाँ से टकरा के दोबारा नीचे डाउन आने के चांसेस हैं, लेकिन हमने करना बाय है। हम दोबारा अब इस लेवल से बाय नहीं करेंगे। मार्केट जब इस जोन के अंदर आएगी और यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज भी मौजूद है, 200 मूविंग एवरेज से जब मार्केट टकराएगी और कोई बुलिश इनगल्फिंग बनेगी H1 या H4 टाइम फ्रेम के अंदर, तो फिर हम रीटेस्ट से दोबारा यहाँ से बाय करने की कोशिश करेंगे। तो क्योंकि आज और कल जो है बहुत हाई इम्पैक्ट न्यूज है, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर अच्छी वॉलेटिलिटी मिल सकती है। फर्दर आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने से पहले हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और न्यूज के ऊपर नजर डालते हैं। ट्रेडिंग व्यू के ऊपर अगर न्यूज पे नजर डालें तो सबसे पहली न्यूज हमें नजर आ रही है, गोल्ड रिकॉर्ड्स अर्ली पॉजिटिव अहेड ऑफ यूएस इन्फ्लेशन डाटा। जो गोल्ड के अंदर जो है एक जबरदस्त बुल रन आया था, वो अब पॉज हो चुका है, रुक चुका है, क्योंकि यूएस इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है आज और कल। बहुत हाई इम्पैक्ट न्यूज है वेंसडे और थर्सडे को। उसके बाद है गोल्ड एक्सटेंड रिट्रीट, मतलब ये जो रिट्रेसमेंट मार्केट के अंदर आ रही है, मार्केट जो है 2942 लगाने के बाद अब 2888 पे ट्रेड कर रही है, तो ये रिट्रेसमेंट एक्सटेंड हो सकती है, मार्केट और भी ज्यादा डाउन आ सकती है। जी, गोल्ड फॉल्स एज ट्रेडर्स हंकर्स डाउन फॉर यूएस इन्फ्लेशन प्रिंट। जी, क्योंकि जो है ये यूएस इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है, इसलिए ट्रेडर्स ने जो है वो इंटरेस्ट लेना जो है छोड़ दिया है, गोल्ड के अंदर बाय करना छोड़ दिया है। इसलिए गोल्ड फॉल हुआ है, डाउन आया है। कब तक छोड़ा है? जब तक जो है इन्फ्लेशन का डाटा नहीं आता। तो ये वही बातें हैं कि यूएस इन्फ्लेशन डाटा आज और कल के अंदर बहुत हाई इम्पैक्ट न्यूज है। चलेंगे हम फॉरेक्स फैक्ट्री का डाटा देखेंगे, कब कब न्यूज आएंगी। तो जब न्यूज आने के चांसेस हैं तो हाई इम्पैक्ट डाटा है, तो ट्रेडर्स ने इंटरेस्ट कम कर दिया गोल्ड के अंदर, जिसकी वजह से गोल्ड जो है इतना डाउन आ चुका है, तकरीबन 50-55 डॉलर का डाउनफॉल आ चुका है ऑल टाइम हाई लगाने के बाद। तो सारी न्यूज इसी से रिलेटेड है। तो इम्पोर्टेंट न्यूज है, रोटर्स की न्यूज है, ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज है, फिर रोटर्स की न्यूज है। तो आप यहाँ डिटेल में भी जाके इनको देख सकते हैं। तो पॉइंट वही है कि कल और परसों हाई इम्पैक्ट डाटा है। जी, अब हम फॉरेक्स फैक्ट्री पे जा रहे हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे आज और कल का डाटा चेक कर लेते हैं। पेज ओपन हो रहा है। जी, फॉरेक्स फैक्ट्री आज है वेंसडे, नजर आ रहा है डेट कॉर्नर में लिखी हुई है वेंसडे। तो आज अगर यूएसडी डॉलर से रिलेटेड देखें तो शाम पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 6:30 बजे है, डॉलर से रिलेटेड तीन हाई इम्पैक्ट न्यूज है।
इन्हीं न्यूज की जो वेट है वो ट्रेडर कर रहे हैं। अ, तीनों न्यूज कोर सीपीआई है, मंथली डाटा है, कोर सीपीआई का मंथली डाटा है, सीपीआई का मंथली डाटा है और सीपीआई का ईयरली डाटा है। ये तीनों हाई इम्पैक्ट डाटा है। इस तरफ अगर देखें तो इस तरफ इनकी प्रिडिक्शन भी दी गई है, फोरकास्ट भी दी गई है, जिससे हम जो है रीडिंग कर सकते हैं कि आज मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है। मार्केट डाउन आ सकती है, जैसे कि तमाम ट्रेडर्स जो है, तमाम इन्वेस्टर जो है सोच रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज की अगर बात करें तो नेक्स्ट न्यूज जो है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे होगी। जी 8 बजे ये जो न्यूज हमारे पास आज रात में मौजूद है। जी ये न्यूज यूएसडी डॉलर से रिलेटेड है। जी यूएसडी डॉलर से रिलेटेड होगी। फेड चेयर पॉल की जो है वो स्पीक है, बड़ी टेस्ट फाइल है। तो इसके अंदर जो है हमारे पास फेड चेयर ने जो है वो अनाउंस किया है कि हम रेट कट जो करेंगे वो इन्फ्लेशन रिपोर्ट के बाद करेंगे। तो 6:30 बजे रिपोर्ट है और ठीक 1.5 घंटे बाद जो है वो स्पीक है पड़ी। और 8:30 बजे फिर दोबारा यूएसडी डॉलर से रिलेटेड मीडियम इम्पैक्ट न्यूज है, क्रूड ऑयल इन्वेंटरीज का डाटा है, जिसके नतीजे में क्रूड ऑयल के अंदर अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। जिसके अलावा आज कोई न्यूज नहीं है। अब चलते हैं बीबीसी की न्यूज पे नजर डालते हैं। बीबीसी न्यूज की बात करें तो कॉर्नर में हमें न्यूज आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात पे इंसिस्ट करेंगे जब वो किंग अब्दुल्ला को मिलेंगे कि गजा जो है उनके हवाले कर दिया जाए। नेक्स्ट देखें तो इसराइल ने जो है वो कहा है कि सीज फायर जो हमास के साथ हुआ था उनको वो खत्म कर देंगे अगर जो है मजीद उन्होंने हमारे लोगों को रिहा नहीं किया। जी तो ट्रंप अपनी जगह पे जो है वो गजा को खाली करने पे लगे हुए हैं और इसराइल प्रेसिडेंट जो है वो अपनी जगह पे गजा को प्रेशराइज कर रहे हैं। अब चलते हैं लाइव मार्केट में। लाइव मार्केट में हम गोल्ड के ऊपर आज के लिए टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे। जी लाइव मार्केट में हम आ चुके हैं। हमारे पास जो है वो वाज़े तौर पर ट्रेंड बुलिश है। ये रिट्रेसमेंट है, यहाँ पे रिट्रेसमेंट अभी तक जारी है और मार्केट जो है अब फर्दर डाउन आ सकती है। इस इस बाइंग जोन तक आ सकती है जो हमने H4 के अंदर लगाया था और यहाँ से 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट ले सकती है। लेकिन न्यूज टाइम में हम जो फर्दर ट्रेडिंग नहीं करेंगे और अब 50 मूविंग एवरेज की डायरेक्शन जैसे मैंने कहा ये नीचे की तरफ टिल्ट हो चुकी है। तो लेवल हमारे पास तमाम यहाँ पे मौजूद हैं। अब हम जो है वो बड़े टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे और देखेंगे कल की कैंडल हमें क्या इशारा दे रही है। जी डेली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें, जी डेली टाइम फ्रेम को इस तरह से जूम कर लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो मार्केट ने एक जबरदस्त जो है पिन रिजेक्शन कैंडल कल बनाई। बड़ी पिन रिजेक्शन है ऑल टाइम हाई लगाने के बाद 2942। उसके बाद ये बेरिश कैंडल के बाद आज की कैंडल भी हमें बेरिश ही नजर आ रही है। अगर कल की कैंडल का लो यहाँ लो पड़ा हुआ, ये तकरीबन वैल्यू जो है 2880 के करीब है। अगर ये आज की कैंडल कल के लो को ब्रेक कर देती है तो फिर मार्केट जो है फर्दर जो है इस लेवल तक, ये जो बाइंग जोन हमने लगाया हुआ है यहाँ तक आ सकती है। तो हम इसके बिल्कुल बॉटम से यहां से बाय करने की कोशिश करेंगे, बॉटम से बाय करने की कोशिश करेंगे क्योंकि न्यूज है। तो न्यूज के बाद जो है हमें फर्दर अंदाजा होगा कि मार्केट कहां तक डाउन आ सकती है। तो चांस यही है कि मार्केट यहां तक, ये जो हमने लेवल लगाया हुआ है बाइंग जोन लगाया हुआ है, यहां से फर्दर बाय आ सकती है। इस जोन को चेक कर लेते हैं। जोन हमने जो लगाया बाय का कहां से कहां तक है। जी इस जोन का बॉटम है 2851 और टॉप है 2871। तो $20 का ये जोन है। तो आप जो है 51 और 65 इसके बीच में जो है एक सेफ बाइंग कर सकते हैं। अब H4 टाइम फ्रेम के अंदर चलते हैं। H4 टाइम फ्रेम के अंदर हमने ये जोन लगाया, यही वाला जोन जो मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम के अंदर दिखाया। H4 टाइम फ्रेम के अंदर भी बिल्कुल वाजे है कि मार्केट जो है यहाँ से 50 मूविंग एवरेज की सपोर्ट लेने आ सकती है और ये 50 मूविंग एवरेज हमारे बाइंग जोन के अंदर पहुंच चुकी है। अब हम यहाँ से फर्दर बाय करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कहाँ से? 50 मूविंग एवरेज से मार्केट जब टकराएगी, रिजेक्शन लेगी और ये इस जोन का बिड भी हो सकता है, ये इस जोन का बॉटम भी हो सकता है। लेकिन 6:30 बजे के बाद जो है हम ट्रेड्स ले सकेंगे, उससे पहले मार्केट फर्दर डाउन आ सकती है। अगर मार्केट फर्दर डाउन आ सकती है तो हम
कहाँ से सेलिंग कर सकते हैं, उसके लिए हम फर्दर छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के। जी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखें तो 50 और 200 मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक जी 50 और 200 मूविंग एवरेज ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के मुताबिक जो है वो 50 मूविंग एवरेज जो है वो उसकी डायरेक्शन बिल्कुल ही आपको टिल्ट नजर आ रही है इस तरह से, और 200 मूविंग एवरेज भी यहाँ से टिल्ट कर चुकी है। अगर इन फ्यूचर आपसे 2-3 घंटे बाद ये क्रॉस ओवर हो जाता है तो मार्केट जैसे यहाँ जाके टकराएगी 50 या 200 मूविंग एवरेज से, यहाँ से हम सेल करेंगे। फिर दोबारा अगर मार्केट कहीं से उठती है 50 या 200 मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर हो जाता है तो 50 मूविंग एवरेज से हम सेल करने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल सेलिंग आप कहाँ से कर सकते हैं, आप जैसे ही मार्केट यहाँ से उठती है और 50 मूविंग एवरेज या 200 मूविंग एवरेज दोनों की डायरेक्शन डाउनवर्ड ही रहती है, क्रॉस ओवर भी हो जाता है तकरीबन, तो जैसे मार्केट यहाँ टकराएगी 50 या 200 मूविंग एवरेज से वहां से हम सेल कर सकेंगे। ये वैल्यूज राइट साइड पे आ रही है, 50 मूविंग एवरेज जो है 2897 पे ट्रेड कर रही है, 200 मूविंग एवरेज जो है 2896 पे ट्रेड कर रही है। तो 2895 96 मतलब अगर मैं सेलिंग करना चाहूं तो मैं 93 से लेकर 97 के दरमियान यहां से सेलिंग करूंगा। जी अगर मैं सेलिंग करना चाहूं तो मैं यहां से अ, यहाँ मार्केट जो है 95 96 और उसके बाद यहाँ से ये इस लेवल से ये लेवल 93 का है, 93 से 97 के दरमियान यहाँ से सेल करने की कोशिश करूंगा अगर 50 और 200 मूवीज एवरेज की डायरेक्शन यही डाउनवर्ड रहती है। जी फ्रेंड्स, अगर आप फर्दर एक्यूरेट सिग्नल हासिल करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करें, जहां आपको एक्यूरेट सिग्नल भी प्रदान किए जाते हैं और साथ साथ आपकी लर्निंग भी करवाई जाती है। उम्मीद करता हूं गोल्ड के ऊपर आपको हमारा आज का फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस पसंद आया होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और तगड़ा प्रॉफिट बनाएं। हसन फॉरेक्स से हसन अलवी को इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।